राहुल गांधी को एससी से मिली राहत, तो क्यों भड़के बीजेपी के नेता। निरूहा ने राहुल को दी कैसी नसीहत। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी और उनकी सजा पर भी रोक लगा डाली। राहुल गांधी को जैसे ही ये राहत मिली, वैसे ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और कांग्रेस कार्यालयों में जश्न भी मनने लगा। बल्कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। वहीं अब बीजेपी नेताओं ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, राहुल गांधी ने अभी कोर्ट में जाकर अपनी गलती के बारे में बताया होगा। ये काम वो पहले कर लेते तो पहले भी इस तरह का फैसला आ सकता था, लेकिन वो इतने घमंड में चूर हैं कि अपनी गलती के लिए कोर्ट के सामने माफी मांगना उनके अहंकार को ठेस पहुंचाता है। तो वहीं बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरूहा ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी सदन में माफी मांगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो, हम उसका स्वागत करते हैं। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से एक दो सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। तो ये दो बड़ा मैसेज है कि इस देश में लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी, आप बार बार दुनिया में घूम के कहते हैं ना भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो यहां लोकतंत्र है। आप जब सही जगह पे गए, आपने अपनी तरफ से खेद व्यक्त किया होगा, क्षमा मांगी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी है, तो हम आपकी फांसी की सजा थोड़ी मांग रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने क्षमा मांगा ही, सुप्रीम कोर्ट में क्षमा मांगे तभी तो उनको क्षमा किया गया है। भाई, उनकी जो हरकतें होती हैं संसद में, वो हम लोग जरूर मिस करते हैं। राहुल गांधी जी शायद हो सकता है इस गैप के बाद थोड़े से जिम्मेदार विपक्षी की तरह आए, हम इसकी अपेक्षा करते हैं। तो ठीक है, आने दीजिए, आएंगे तो अच्छा ही रहेगा, सुना जाएगा उनको, मनोरंजन अच्छा करते हैं और रहेंगे तो बढ़िया है। सर, माफी नहीं मांगी उन्होंने, आपको लगता है कि नहीं माफी 100% मांगनी चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा थोड़े हो जाता है। अगर इंसान है, किसी से भी गलती हो जाती है, तो उसके लिए आदमी कह देता है कि चलिए भाई, हमसे गलती हो गई। और जब बात किसी समाज की हो, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, किसी संप्रदाय की हो, तो माफी मांग ही लेना चाहिए। आपको लगता है वो सदन में आके माफी मांगेंगे? मुझे लगता है कि मांगेंगे, क्योंकि गलती करते हैं उसके बाद फिर जाके प्रधानमंत्री जी को गले लगा लेते हैं, तो माफी भी मांग लेंगे। वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया, राहुल गांधी इस केस में भले ही इससे बच गए हों, लेकिन कब तक। इससे पहले एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत तरीके से एक टिप्पणी के लिए उनकी खिंचाई की थी। राहुल गांधी के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मानहानि के मामले अभी भी पेंडिंग है। इसमें स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के परिवार का हाई प्रोफाइल मामला भी शामिल है। नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ आरोपी हैं। दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इनमें से किसी में भी दोषी पाए जाने पर उन्हें फिर से अयोग्य ठहराया जा सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद, जयललिता जैसे दिग्गज नेताओं को दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्यता का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी यहाँ मुश्किल में है, लेकिन फिलहाल संसद कुछ नरमी बरत सकती है। तो एनडीटीवी से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। हमें अदालत का फैसला मंजूर है। संसद में राहुल गांधी का स्वागत है। हम लोग राहुल गांधी को सदन में याद करते थे, अब अगर सदन में दोबारा आते हैं तो अच्छा लगेगा। राहुल गांधी इसके साथ ही अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव भी लड़ पाएंगे। उन्हें सरकारी आवाज भी वापस मिल जाएगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से मिली इस राहत पर राहुल गांधी ने उनका साथ देने वालों को धन्यवाद किया है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा और इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।